मुंशी जी पे कलश की धारा ढुलाई जा ढुलाई जा ढुलाई जा, मुंशी जी पे कलश की धारा ढुलाई जा ढुलाई जा ढुलाई जा। ये अंतरिया मेरी जगते स्वामी, अंतरिया मेरी जगते स्वामी, मस्तक पे कलश ढुलाई जा ढुलाई जा ढुलाई जा ढुलाई जा। जी अजी अभी अब वो देखिए प्लीज, हम फिर ऐसे कराएंगे नहीं, आप भी करोगे अपने बच्चों से ही कराओगे, वहां जल की निकासी की व्यवस्था नहीं है ना, समझिए आप, मुझे कोई दिक्कत थोड़े ना है, इस बात को आप समझिए। ओम नमः सिद्धिभ्यां, ओम नमः सिद्धिभ्यां, ओम नमः सिद्धिभ्यां, श्री वित्रागाय नमः। ओम नमो आरत्य भगवते श्रीमते पार्षदी तत्राय द्वादशाय शुक्ल ज्ञान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चित्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञान अनंत वीर्य अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वंशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य धन पंडा मंडल मंडताय मुनि आरिका श्रावक श्रावक चतुर्नाशनाय घातिकरम विनाशनाय अघातिकरम विनाशनाय अवादमस्मागा मृत्यु अदिगामा रतिगामा विरोधा अदेवया शत्रुवया सर्वोपसर्गा सर्वविघ्ना सर्वभया सर्वनाशभया सर्वचोरभया सर्वदुष्टभया सर्वभया सर्वचक्रभया सर्वमंत्र सर्वसूर्योगा सर्वक्षयरोगा सर्वपुरुषरोगा सर्वगुरुरोगा सर्वधर्मारे सर्वधर्मारे सर्वैश्वमारे सर्वभौमारे सर्वेश्वमारे सर्वधनमारे सर्वधर्मारे सर्वगुणमारे सर्वपंडमारे सर्वेश्वमारे सर्वपद्मारे सर्वराष्ट्रमारे सर्वेश्वमारे सर्वेश्वमारे सर्वेताउ साधने डागने भया सर्वेदनिया सर्वमोहिया सर्वकर्मष्टका ओम सुदर्शन महाराज ओम चक्र विक्रम तेजो बले सर्वे शांति सर्वजननंदना सर्वकुलनंदना सर्वव्यानंदना सर्वग्राम नगर कृत करवट मंडप पत्तो दृढ़ सेवानंदना सर्वलोकानंदना सर्वदीशानंदना मानानंदना सर्वलोका महानाहन दय दय बचे बचे बुड बुड शीघ्रम शीघ्रम ओम यस्सकं त्रिशलोकेषु व्याधिवर्षवैतां अव्यं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्मसिंहस्तु भगवतदत्तान्य प्रभा चंद्रप्रभा वासुपूज्य मल्ले वर्तमान कुशल शीतल मुक्षुम मेघनाथ पाशन सत्य दत्तदत्तारा वर्तनम ओम नमो रते भगवते श्रीमते कृष्ण सिद्धोस्कमसी शांतिनाथ सागर सर्वपापनाशनाय सचोपनाशनाय चक्रोपनाशनाय सबचांडानाशनाय ओम राम ह्रीं रूम नमः अस्य उदरं नमः सर्व शांति कुरु कुरु वसंगा एतम शांति धारा सर्वदेशराज परिग्राम नगरे सर्वमुनि आरिका श्रावक श्रावक चतुर्विध संघर्ष से आचार्य शांति सर्वच धर्म सागर मच विमल सर्वच परसर्वच विद्यार्थी महाराज सुसागर महाराज प्रज्ञा सम मुनि सागर महाराज शिष्य मुनि नमः सागर महाराज पंडित विधानाचार्य आशीष पुण्यान भैया समस्त परिवार से सविता जय दीदी समस्त परिवार से लीला दीदी लीला 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 जैन दीदी समस्त परिवार से राजकुमार प्रवीण विवेक जैन समस्त परिवार से प्रीति शशि आर्य वर्धन जैन समस्त परिवार से अनूप सुरेंद्र मनीष अनिकेत जैन समस्त परिवार से सौद्रकेंद्र मोहित प्रिया समस्त परिवार से प्रवीण प्रीति जैन समस्त परिवार से हेमराज ऋतु जैन समस्त सचिन प्रीति जैन समस्त सतीश सुनीता जैन समस्त परिवार से नरेंद्र पूनम जैन समस्त परिवार से राजकुमार मोनिका जैन समस्त विक्की निशा जैन समस्त परिवार से दिवाकर सीमा जैन समस्त परिवार से राजेश मधु जैन समस्त अजय बोबी जैन समस्त परिवार से कैलाश माया जैन समस्त अमित ज्योति जैन समस्त परिवार से कल जो और एक वाले थे वो अपने अपने नाम ले लो। हाँ श्रीमती संदीप जैन समस्त परिवार से श्रीमती शशांक जैन समस्त परिवार से और इसमें सहयोग करने वाले भोजनवाल
करोतु शांति करोतु शांति करोतु शांति। आइए यंत्र के ऊपर धारा दीजिएगा। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजाते हुए ओम भोले बाहा सहारी विघ्नान वाचम यंतमयं परिसिद्ध्यामः। ओम भोले बाहा सहारी विघ्नान वाचम यंतमयं परिसिद्ध्यामः। ओम भोले बाहा सहारी विघ्नान वाचम यंतमयं परिसिद्ध्यामि। स्वाहा। आइए अरे प्रभु को दिखाते आया हूँ संसारिक को मेरा को यह शांति की धारा देता हूँ। इस धारा को देख करके चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। चरणों में अर्घ चढ़ा करके मैं भाव समर्पित करता हूँ। ओम प्रेम भगवान की शांति धारा अवश्य पूर्ण अर्घम निर्पावती। जल फल आठों शुचिकारता को अर्घ करो तुमको अर्घो भवतारे भवतारे हो शिवरो। छोटी सो सीधे चैरियान कैद सही पदे जजति भरते भवै पावती मोक्ष बली। ओम प्रेम शिवाजी नाते सुति चितंकर करो अनर्वति प्राप्त अर्घम निर्पावती। स्वाहा। नीलकंठ अक्षताने पुष्प चारु लीजिए दीप धूप शिखादि अर्घ तेल दीजिए। वासनानि देव सिंह आपकी कन्या सदा दीजिए वसमोज भोले की जला। ओम प्रेम श्री पार्षद स्वामी मेरी होली में जोड़ैया तेरी दामनी मेरी होली में जोड़ैया तेरी दामनी। काज लगो पास जग खान लाया हो उन चरणों में होकर मैं बेहाल आया हो। मीत तो आवाज में संसार से दूर गए आपके चरणों में लेकर आज आया हो। ओम पुनः देखो आज होली देवी काली होली देवी काली होली देवी काली। देखो आज मंदिर में होली देवी काली आज तेरा काली काली बारी। देखो आज मंदिर में होली देवी काली। होली देवी काली। स्वामी दया संकट हरने स्वामी दया तुम शरीर मन भावने अर्चनी और सुनिहारने। जो कल जहाँ इंद्र बैठ गए सौदा चक्रवर्ती अपने अपने स्थानों पर गए बोलेंगे आप आए तो आए मेरे पास आज तो नहीं आएंगे कोई आज हमारे पास वो मान्यता सर्वान रक्ष रक्ष। पश्चिम में ओम नमो नमो आय नमो पश्चिम दिशा आरत विज्ञानी वाली मान्यता सर्वान रक्ष रक्ष। उत्तर में ओम नमो नमो जहाँ नमो उत्तर दिशा आरत विज्ञानी वाली मान्यता सर्वान रक्ष रक्ष। चारों दिशाओं में मान्यता सर्वान रक्ष रक्ष। अब आपके पास प्लेट हो गच्छामि अनामिकाभ्याम नमः। छोटी वाली ओम सेम प्रक्रिया हथेली के पीछे वाले भाग से ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं गमला कर्पृष्ठाभ्याम नमः। अपरं मम शीर्षं रक्ष रक्ष।
सिरो वाम भागे दक्ष रक्ष, ये वाला ओम का स्पर्श कीजिए। ओम ह्रीं नमो शिवाय, नेत्र वगैरह कान वगैरह नाक सबका स्पर्श कीजिए। ओम ह्रीं नमो शिवाय, मम बदनाम रक्ष रक्ष, हृदय का स्पर्श कीजिए। ओम ह्रूं नमो आयर्याणं, मम हृदय प्रदेशं रक्ष रक्ष। जहाँ पे बैठे हैं वहां जल रखिए। ओम ह्रौं नमः ज्ञान ओम मम पूजा स्थिरम रक्ष रक्ष। तब तक लगा रहे जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति ना हो। नमोस्तु भगवान 9 बार नमोगामी पढ़ लें। बोले श्री देवसार स्मृतिकाम विशति ढंका अनंतानंद सतपावेशी भगवान की भगवान जी को बुलाना है तो कैसे बुलाओगे? हाँ, ये दोनों हाथ पकड़ो यूं और यूं बुलाओ ना। हाँ,
पुष्पांजलि क्षिपामि नौवा नमोका। पाठो जुमीना है अनकर में नवीना है पूजना पाप है मन मन जोड़ी ना है पढ़ाई सरस्वती इन तस्तावती सीता दिन साथ दर्शन विश्वती भावना सोलह कीर्तन कर परदाय परम गुरु जय जय नाथ परम गुरु कोई दर्शन शक्ति सुरत करने के लिए हमारे भूखे मांगे थे बोला पंच में दर्शन कर सकते हैं। खड़े हो। हाँ, एक बार इनके लिए तालियां बजाओ जोरदार। हाँ, क्योंकि मनुष्य जो है वो ठीक है ना, और पंचमेरु जो होते हैं वो 2.5 दीप के अंदर ही होते हैं, इसलिए इनके ज्ञान के लिए तालियां बजाओ। ये लोग स्वाध्याय करते हैं। हाँ, इंद्र बने हुए बाकी क्या दर्शन कर सकता है। आइए पंचमेरु का हम सभी अर्घ्य यहाँ पे अर्पित करें। अरे रुको, शांति
जी की इच्छा ठाकुर पंचमेरु में भैया 5 नाम चाहिए मुझे जो समो शरण में पंचमेरु स्थापित करेंगे। वो 5 नाम चाहिए। आप कोई भी दे दो 5 नाम। राशि आप अपने हिसाब से सेट कर देना। क्या तुम पाशनाथ से कहियो ओ बुलवालो अपने पास से ओ बढ़िया रह गई थोड़ी बुलवालो अपने पास से ओ बढ़िया रह गई। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्राम ह्राम पंचमेरु स्थापयामि। बहुत बढ़िया। इनके नाम लिख लिया जी? आगे। हाँ अब सुनो पंच हो है अर्थ है अवतर अवतर समोसट त्यावाणा जय हो जय हो जय हो। औपनिषि नंदीश्वर दिव्य पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दक्षिण द्वीप 50 जनालय जयपरमा समूह में अर्घ 25 स्थापनम औपनिषि जयपरमा समूह है अत्र मन संनिहितो भाव भवत चंद्रीकरणम। ठीक है ना? ओ वहाँ काटेंगे सरवनी करे गले को चलो चलिए नंदीश्वर पे गले को चलो चलिए काटेंगे सरवनी करे गले को चलो चलिए नंदीश्वर पे गले को चलो चलिए नंदीश्वर पे गले को। दो लोग ऊपर रहेंगे, बाकी सब लोग नीचे आ जाइएगा। चलिए सब लोग अपने हाथ जोड़ लें। प्रयान्ति भगिबन् पादातुयं दैप्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुःख नित्या संसार घोराइडवा अत्यन्ते स्फुरितुर्गिरस्मनिकरो व्याकीर्ण भूमण्डलो ग्रीष्माकार्यतेन्द्रपाद सलिल छायानुरागम रवि। देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासननायक भगवान महावीर स्वामी की, चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वास्तव रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यापति जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुख सागर जी महाराज की, प्रज्ञा स्वामी श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, शिव चक्र महामंडल विधान की, हनुमान सागर जी महाराज की, ये क्षेत्र चक्र मंडल विधान
यूं तो कई कवियों ने और कई माताजी महाराज ने भी लिखा है, लेकिन प्रसिद्धि में इस संत लाल जी का ही चलता है। और वास्तव में जो उन्होंने लिखा है, उनकी जो भावना, जो विशुद्धि, इस सिद्ध चक्र विधान में वैसे मूल जो है वह है आचार्यों का, सोमदेव आचार्य के द्वारा। और उसमें जैसे कि 8 अर्घ चढ़ते हैं तो 8 बार जल चढ़ाना है, 8 बार चंदन चढ़ाना है, 8 बार अक्षत चढ़ाना है, यानी 8 बार जो है सब सामग्री चढ़ानी है। जिस समय 1008 अर्घ चढ़ते हैं तो ऐसा ढेर लगता है। आप तो यूं है, इसको नंदीश्वर द्वीप का वर्णन पढ़िए, और नंदीश्वर द्वीप में देवलोक करते हैं सह परिवार सहित। बच्चे नहीं होते उनका, परिवार यानी जितने भी उनके परिकर में देव आते हैं वो सभी देव आते हैं। कोई इंद्र आ गया तो उनकी इंद्राणी का ही पता नहीं है, यहाँ तो कोई इंद्राणी आ गई तो इंद्र का ही पता नहीं है। लेकिन वहां ऐसा नहीं होता, और उत्साह से, क्योंकि एक भक्ति एक ऐसा मार्ग है। अभी इस समय कली काल में हमारे पास यदि पुण्य की अर्जन करने की कोई साधन है तो आचार्य कुंद स्वामी ने रेणसार ग्रंथ में कहा है कि श्रावक के जो मुख्य कर्तव्य है वो दान और पूजा है। अब इतने लोग बैठे हैं, कितने लोग हैं जो प्रतिदिन पूजा करते हैं? इतने लोग करते हैं। और जो है 5 पूजा कौन करता है? रोज 5 पूजा, 4 पूजा, 3 पूजा, 2 पूजा, 1 पूजा। अब इनमें से इतने कौन से लोग हैं जो दर्शन नहीं करते रोज? कितने लोग हैं रोज दर्शन नहीं करते? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। देखिए, कुछ करो या नहीं, जैसे हम व्यापार आदि करते हैं, जैसे भोजन आदि करते हैं, कोई नियम है भोजन का? किस किस का नियम है? जैसे भोजन आवश्यक है, ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना आवश्यक है। ये हमारा कुलाचार है। जिस कुल में हमने जन्म लिया है उस कुल का कुलाचार है कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना है। यदि हमने जैन कुल में जन्म लेकर और हम दर्शन नहीं करते हैं तो हम जैन नहीं हैं, क्योंकि हम कुलाचार का ही पालन नहीं कर पा रहे।
यदि किसी कारणवश सुबह नहीं आ पाते तो शाम को आइए, पर एक बार मंदिर के दर्शन जरूर करो। और देखिए कि मंदिर के दर्शन करने से, हाथ जोड़ो सभी, बोलो मंदिर आओ टेंशन फ्री हो जाओ, घर जाओ टेंशन फ्री में ले लो। मंदिर किस लिए? टेंशन फ्री। आपको कहीं पर भी हिल स्टेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, आप मंदिर आ जाओ, आपकी सारी जो है टेंशन दूर हो जाए। आप भगवान के दर्शन करने से, बीमारी कर्म है और बीमारी असाता वेदनी कर्म का उदय है, और जो भगवान के दर्शन करता है उसको बीमारी नहीं होती। जिस विधान को हम कर रहे हैं उस विधान का प्रमाण है कि मैना सुंदरी ने विधान किया, और मैना सुंदरी जैसे कितने ऐसे भक्त होंगे जिनकी जो है व्याधियां दूर हो गई। और आज भी ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं कि मैना सुंदरी चतुर्थ काल में हुई थी तो चतुर्थ काल में ऐसा होता था। ये इस काल में भी ऐसा होता है, और इस काल के भी कितने प्रमाण हैं। जिन लोगों ने एक विधान किया और एक विधान करने के बाद उनके जीवन की पूरी विधि बदल गई। अब देखिए कि जो आचार्यों ने हमारे 6 आवश्यक कहे हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, षट कर्माणि दिने दिने प्रतिदिन करना चाहिए। अब आप देखिए कि जो एक पूजा मात्र करने से 6 आवश्यक का पालन होता है। जो हम पूजन कर रहे हैं उसे कहते हैं देव पूजा। जिनेंद्र भगवान की पूजन। और ये भी ध्यान रखना कि हमारे देव कैसे हो। ये के कहीं गए वहीं घंटा बजा के आ गए, कहीं गए वहीं सिर टेक के आ गए। भीतराली सर्वज्ञ हित उपदेशी, ये याद नहीं रहे तो मात्र इतना याद रखना कि जो वस्त्र से रहित हैं और शस्त्र से रहित हैं वो हमारे देव हैं, उनकी हमें आराधना करना है। ऐसे देव होना चाहिए। गुरु उपासना, गुरु प्रत्यक्ष में हो या परोक्ष में उनकी उपासना करना। गुरु उपासना स्वाध्याय, जिस पूजन को हम कर रहे हैं उस पूजन को भी थोड़ा ध्यान से देख लें, और इंद्राणी इतना ध्यान रखें कि जो आपके पास में इंद्र बैठे हैं उनको जिनवाणी जरूर पकड़ा दें, क्योंकि उनको बहुत कम सौभाग्य मिल पाता है। वे कम, क्योंकि कभी कभी पकड़ में आते हैं।
क्योंकि कमाते हैं इसीलिए कम आते हैं। मैं तो यहां देखा कि जब इंद्र बनते थे पात्र, तो यहां पर जो है इंद्र आए थे, जेंट्स लोग थे, लेडीज नहीं थी। मैंने की ऐसा भाई क्यों? बोली परंपरा है। मैंने की ये क्या परंपरा? मैंने तो अभी तक पहली बार देखा है। बोले यदि महिला आ गई ना तो वो बोली बढ़ा देगी। अभी कमाई तो वैसे ही कम हो रही है और बोली बढ़ा देगी और बैठेगी जरूर। पुरुष का एक बार मन कम हो, यदि उस दिन लेडीज होती तो उसी दिन सारे पात्र जो है उसी दिन हो जाते फिर से। इंद्र का थोड़ा सा कम वो रहता है कि हाँ दुकान जाना है, वो करना है, कमाई करनी है, छुट्टी करनी पड़ेगी, लेट हो जाएंगे। लेकिन इस भक्ति के मामले में महिलाओं के भाव बहुत बनते हैं। और देखो इंद्र कम है, इंद्राणियां की संख्या ज्यादा है। तो जब भी भक्ति करो अपने जोड़े के साथ करो। यहां से जोड़ा बना के ले जाओगे तो वहां नंदीश्वर द्वीप में भी जाकर जो है जोड़े के साथ भक्ति करो। और जो आप पूजन कर रहे हैं उस पूजन को जरा थोड़ा सा ध्यान दें कि उसमें क्या लिखा है। वैसे तो आपको पंडित जी बीच बीच में संकेत करते ही हैं, बताते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? स्वाध्याय हो गया। और जो है तप, तो तप एक स्थान पर बैठे हैं, बैठ के पूजन कर रहे हैं। गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास सब कुछ सहन कर रहे हैं। यही हमारा क्या है? तप है। तप क्यों किया जाता है? तो आचार्य उमा स्वामी भगवान कहते हैं कि तप करने से कर्मों की निर्जरा होती है। तपसा निर्जरा च। निर्जरा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या करना है? मोक्ष पाना है। तो ये हमारा तप है। संयम, संयम दो प्रकार का, एक प्राणी संयम और दूसरा इंद्रिय संयम। प्राणी संयम सटकाए जीवों की रक्षा करना, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय। अब देखिए कि हम जो पूजन कर रहे हैं तो किसी जीव की हिंसा नहीं कर रहे। हिंसा दो प्रकार की, एक द्रव्य हिंसा और दूसरी भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा किसी जीव को प्राण रहित कर देना, ये द्रव्य हिंसा है। तो मंदिर में हम किसी की हिंसा नहीं करते, किसी के प्राण नहीं लेते, तो द्रव्य हिंसा नहीं होगी। भाव हिंसा, राग द्वेष आदि करना, ये भाव हिंसा है। तो जिस समय हम पूजन करते हैं तो किसी से राग द्वेष आदि नहीं करते, तो न द्रव्य हिंसा करते हैं न भाव हिंसा। ये हमारा प्राणी संयम पालन होता है। इंद्रिय संयम सटकाए जीवों की रक्षा करना,
इंद्रिय संयम, 5 इंद्रिय और छठे मन को वश में करना। किन किन का वश में है कि नहीं है? जिनके पास मोबाइल बंद है, जिनका, उनके सबका वश में है। देखिए कि जब पूजन हम कर रहे हैं तो हमारा ध्यान, हमारी इंद्रिय और मन कहाँ है? कौन सा हमें अर्घ चढ़ाना है, कौन सा छंद पढ़ना है, कौन सा मंत्र बोलना है, कौन सी सामग्री चढ़ानी है, हमारी इंद्रिय और छठा मन हमारे बस में है। ये हमारा इंद्रिय संयम हो गया। और दान जो हम सामग्री आदि बढ़िया उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सामग्री चढ़ा रहे हैं, ये हमारा दान है। ये पूजा का दान अलग है, वो दान अलग है। यानी एक पूजा करने से हमारे सत आवश्यक का पालन होता है। प्रतिदिन हमें आवश्यक का पालन करना चाहिए, और जो आवश्यक का पालन करता है उसकी हर आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। नहीं कहते हमें ये चीज चाहिए, मिली नहीं रही, बहुत आवश्यकता है पर मिल नहीं रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हमने आवश्यक नहीं किया। और ध्यान रखना, जो आवश्यक करेगा, आपकी जो वस्तु आपको चाहिए, आपके हर आवश्यकता की पूर्ति होगी। क्योंकि पूजन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, और पुण्य से ही मनुष्य योनि आपको किससे मिली? पुण्य से मिली। आपके पास गाड़ी, घोड़ा, बंगला आदि है, ये किससे मिला? पुण्य से मिला। तो निश्चित ही हमने पूर्व में जिनेंद्र भगवान की पूजन, मुनियों को आहार आदि दिया, वह पुण्य से हमें ये आज साधन मिल गए। और आज हम यदि आवश्यक का पालन करेंगे तो आगे भी हमारी हर आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी। इसीलिए थोड़ा सा अपना समय निकालकर और मंदिर आप आओ, बच्चों को लेकर आओ। क्योंकि यदि हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, अपने जीवन को याद करो कि आज हम मंदिर आ रहे हैं तो निश्चित ही हमारे माता पिता ने हमें संस्कार दिए थे, जिसके कारण हम मंदिर आए हैं। आज यदि हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे, ये नहीं कह सकते कि बच्चे मंदिर नहीं आते, क्योंकि ये तो हमने यहां पर आके देखा। हमने जब जब भी बच्चों को बुलाया है, तब तब बच्चे आए हैं। और बच्चे यदि नहीं आ रहे तो इसमें कमी माता पिता की है कि वह अपने बच्चों को मंदिर क्यों लेकर नहीं आ रहे हैं। उन बच्चों के अंदर मंदिर के संस्कार डालो, तब हमारा ये धर्म सुरक्षित रहेगा। और हमारा जो कर्तव्य है बच्चों को संस्कार का, उस कर्तव्य का पालन होगा। तो पूजा किसे कहते हैं? भगवान की जो गुणगान है, हम बैठ के क्या कर रहे हैं? भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं। और जो भगवान के गुणों का गान करता है, कुछ लोग आके कहते हैं कि मैं बहुत करता हूं,
पर मेरी यश कीर्ति नहीं फैलती। यश कीर्ति किसकी नहीं फैलती? जो किसी की निंदा करता है, दूसरों की बुराइयां करता है, साधर्मी से ईर्षा भाव रखता है, उसकी कभी यश कीर्ति नहीं फैल सकती है। और जो जिनेंद्र भगवान के गुणगान गाता है, उनका स्मरण करता है, साधर्मी भाई की प्रशंसा करता है, धर्म कार्य में सहयोगी बनता है, उस व्यक्ति की यश कीर्ति अपने आप फैलती है। आप पूजा पाठ करो, मंदिर के कार्यों में आप सहयोगी बनो, आप देखना आपके रहते रहते की तो बात छोड़ो, आपके जाने की बात भी आप लोग कहेंगे कि वह व्यक्ति बहुत अच्छा था, सुबह मंदिर जाता था, कभी किसी की बुराई नहीं करता था। बोलो आपकी यश कीर्ति फैली? ऐसे कार्य करो। 99 अवगुण हैं, उनको नहीं, एक गुण की प्रशंसा करो। क्योंकि यदि हम सम्यक दृष्टि जीव हैं, तो सम्यक दृष्टि जीव हमेशा अच्छाइयों को देखता है, कभी बुराइयों की तरफ गौर नहीं करता है। यदि हमें भगवान बनना है, तो जिनेंद्र की पूजन करो, और जो जिनेंद्र भगवान की पूजन करता है, वह भी एक दिन भगवान बन जाता है। क्योंकि पूजा किसे कहते हैं? पूजा, पाप तू जा, उसे कहते हैं पूजा। पूजा करने से पाप क्या होते हैं? पलायन कर जाते हैं। तो ये अपना सौभाग्य है कि जिनेंद्र भगवान की पूजा, लेकिन हम अष्टानी का पर्व में कर रहे हैं। कल आपसे चर्चा करेंगे अष्टद्रव्य की। और नंदीश्वर दीप, अभी मैं पढ़ रहा था नंदीश्वर दीप का वर्णन, अभी मैं चित्र आदि भी बना रहा था कि कैसे कैसे मंदिर वहां पर बने हैं। एक एक दिशा में जो है, कितने मंदिर हैं? एक दिशा में 13 मंदिर हैं, और एक एक मंदिर के अंदर कितनी कितनी प्रतिमाएं हैं, यानी जो है, और एक एक प्रतिमा का वर्णन कल अपन चर्चा करेंगे। धूप घट रखे हैं, वहां का वातावरण क्या है, विधान आदि जो पूजा पाठ है, बिना दीप धूप के पूर्ण नहीं होता। धूप खेने से चारों दिशाएं सुगंधितमयी होती हैं, वातावरण पॉजिटिव होता है, वहां निगेटिव एनर्जी नहीं आती है। इतनी महत्वता ऐसे बड़े बड़े धूप घट, चाहे आप शंभू शरण का वर्णन पढ़िए, चाहे आप नंदीश्वर दीप का वर्णन पढ़िए। आज जो है हम लोग कहते हैं कि मंदिर काले हो रहे हैं। आप देखिए प्राचीन प्राचीन मंदिरों को, जिनमें ये भी 20-25 साल से बंद हो गई है, देखिए वो मंदिर कितने सुंदर दिखाई देते हैं, मंदिर के अंदर कितनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हमने जो पॉजिटिव एनर्जी के जो साधन है उनको ही खत्म कर दिया। यदि धूप खेने में हिंसा होती तो हमारे आचार्य कभी पूजन में वर्णन नहीं करते। आज जो है अहिंसा की ही हिंसा करती है। हम आरंभ कर रहे हैं, हमारे आरंभ का त्याग नहीं है। ये साधन है, और साधन से साध की प्राप्ति होती है। जब जो जो सामग्री होती है,
कल चर्चा करेंगे अपन कि जो सामग्री होती वैसे ही अपने भाव बन जाते हैं कि भगवान मैं इसीलिए कर रहा हूँ, मुझे किस चीज की प्राप्ति होती है। तो आप सभी इंद्रों को खूब खूब मंगल आशीर्वाद है, ऐसे जिनेंद्र भगवान की भक्ति करो कि हे भगवान मैं आपकी पूजा करते हुए मैं भी आप जैसा बन जाऊं, क्योंकि अनादिकाल से संसार के दुखों को भोगा है, अब मैं ऐसे दुखों को नहीं भोगना चाहता हूं। तो सभी दीदी भैया आदि को और सभी बैठने वाले, देखने वाले, करने वाले, अनुमोदना करने वाले सबके लिए मंगल आशीर्वाद। ओम नमः। बैठने का भी सौभाग्य प्राप्त और आप लोगों को रतन कुबेर का खजाना कभी खाली नहीं होता है। ओम नमः। जावारी के ओम भरण चबर तुमसे ओम प्रेम रम टाढ़ा अनहद पर प्रस्तावित सिंपल विषय पे नेत्र सारा पद प्राप्त है। ओम निपामती ओम निपामती पर प्रस्तावित प्रश्न परमेश्वर की शांति सारा पद प्राप्त है। ओम निपामती करें पाइए प्रकाश सिद्ध परमेश्वर के चक्र सबले एक क्षेत्र गुण संयुक्त है अरहत प्राप्त है। ओम नमो सिद्धार्थ से सिद्ध परमेश्वर नमः अष्ट गुण संयुक्त अनेक पत्रात्मय अर्घ्य निर्वापिते। चलिए पूजा नंबर 2 सभी लोग स्थापना। नमो सिद्धार्थ षोडश गुण संयुक्त सिद्ध परमेश्वर ने लो अत्र अत्र अवतर अवतर संपूर्ण आह्वान। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ ठाढ़ा ठाढ़ा स्थापना। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सहितो भव सत्संधि गण। चक्रवर्ती जी यंत्र के ऊपर हमें गुरुदेव शादी हो गई कमल महापंडित पाषाण कमल सदासते शर्माए न सकचार कभी वही कभी बताशते मंदिरों के सितार चित्रदास झाड़ी में परम षोडश गुणान्वित सितार गुण पूजा। उधर पीछे प्रभु संभालो आगे का काम है तेरा मुझको प्रभु संभालो आगे का काम है तेरा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पैरों को चलाते हुए जीवन सतावत नहीं राशों के सुगंधित हरिओम कहते हैं कि सपना जो हमने देखा था। बोलिए परम पूज्य मुंशी हनुमान सागर चरणों से जब से लगाया शुभदीन पर कराना कितना ही टाइम बनाना आराम से करके, ठीक है ना। महाराज फिर पंडित जी का काम रहेगा। गुरुदेव उड़ते हुए सूत्रों से ये बात पता चली है कि 11:30 के पहले भोजन तैयार नहीं होगा। अब देखो सुनो पहले अरे देखो जब उनका पूरा हो उसके बाद आइए चक्रवर्ती महाराज तुम भी जरा अपनी कला का हो गई हनुमान सागर जी से सबकी मुलाकात हो गई प्यारे गुरुमती से सबकी मुलाकात हो गई। दिवाली नगर का भाग जाना है दिवाली नगर
ओम ओम ह्रीं अनंत सूक्ष्माय सिद्ध चक्राधिपते नमः। हरे भक्ते नमामि अवगाहन गुणाय सिद्ध चक्राधिपते नमः। हरे भक्ते नमामि काय योग प्रज्ञा प्रतिमानी अनिबद्ध चिरस्थानी अभिकार सिद्धि समोह मोक्ष विकार। ओम ह्रीं अवगाहन सिद्ध चक्राधिपते नमः। आनंद प्राप्तये। हरे भक्ते नमामि जितने वहां अप्रमेयाय सिद्ध चक्राधिपते नमः। हरे भक्ते नमामि ओम ह्रीं अदिति ज्ञान धारकाय सिद्ध चक्राधिपते नमः। हरे भक्ते नमामि त्रिधाम वेदे भाव हरे भक्ते नमामि विषय सब सकल चेतना धारवान। ओम ह्रीं अवेलाय सिद्ध चक्राधिपते नमः। हरे भक्ते नमामि भूमि जान दे रस ओम ह्रीं अविनाय सिद्ध चक्राधिपते नमः। हरे भक्ते नमामि स्वाहा। कुछ लोगों ने किताब ऐसे पकड़ रखी है जैसे किताब में लिखा हो कि हाँ भाई आप खड़े होकर के भक्ति करिए, पर नहीं लिखा, उसको नीचे रख दो। सभी लोग बैठ जाइए अपने स्थान पे। हाँ उधर से दे दो, पास से दे दो सर। बस इतना नहीं। हाँ दवा दो सर। खड़े रहो।
नमोगान पढ़ते हुए लेकर के आओ। नमो हरि हंसाणं नमो शेषाणं नमो हरि शीलाणं नमो वैष्णवाय।
छोटा बड़ा कह सकते हैं, किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे? ऊपर तभी ही उठता है जब छोड़ता है, उतना उतना वो हल्का होता जाता है। और 16 स्वर्ग के ऊपर जो है अहिमिंद्र हैं, और अहिमिंद्र वही बनता है जिनको अहंकार नहीं होता, अहम नहीं होता है। 16 स्वर्ग से ऊपर मुनि राज ही जाते हैं। 9 ग्रेविट में वस्त्रधारी नहीं जाते, मुनि राज ही जाते हैं, वो भी दिगंबर मुनि राज। उनमें सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों ही मुनिराज होते हैं। तो जिन्होंने यहाँ छोड़ दिया है, जब यहाँ उनके अंदर मुनियों में कोई भेदभाव नहीं होता, तो वहां पर भी कोई भेदभाव करने की भी आवश्यकता नहीं है। महाराज मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कोई भी शुभ कार्य होता है ना, तो यूँ बोलते हैं अखंड सौभाग्यवती आएंगी, ठीक है। अब आजकल में जैसे एक ही संतान होती है, तो उसमें जैसे किसी की लड़की हो जाती है तो कोई दूसरी संतान करता नहीं है, और लड़कियों को वैसे लड़कों से ज़्यादा अहमियत दी गई है। और आजकल लड़कियां वहाँ जैसे शमशान में भी जाके लड़कों वाला काम करने लगी है, जेंट्स वाला। तो इसी काम में लड़कों को मतलब वही आप प्रवचन कर रही हो या पूछ रही हो? लड़की हो या लड़का, संतान को लक्ष्मी कहा है। अब रही बात कि पुत्र को ही क्यों, पुत्र पहले उत्पन्न होने पर क्यों उसे अखंड सौभाग्यवती महिला कहा। लड़कियां कितनी भी हो पर वो कुल परंपरा को नहीं चलाती हैं। कुल परंपरा को यदि कुल का कोई दीपक होता है तो वह पुत्र है। अब जो महिला एक पुत्र को उत्पन्न कर रही है, वह अपने कुल, अपने धर्म, मुनि परंपरा, इन सब का घात कर रही है। क्योंकि शादी विवाह क्यों करते हैं? पुत्र उत्पत्ति के लिए। और पुत्र, जैसे कल मैंने कहा था कि पहले 10 यानी 10 सन यानी पुत्र, 10 पुत्र होते थे, तब व्यक्ति विदाउट टेंशन रहता था। आज एक पुत्र है, वो भी टेंशन है। लेकिन पुत्र उत्पत्ति क्यों करते हैं? एक पुत्र कहाँ है? नारी जन तो ऐसा जन के दाता के सूर, नहीं तो रहिए वांजनी मत लगावे। अपनी कोख से यदि जन्म देना है तो किसी तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म दो, या दातार राजा श्यांस जैसे दातार को जन्म दो। नारियों की प्रशंसा वैसे कहीं नहीं की, लेकिन मानतो गोस्वामी ने भक्तांबर स्तोत्र में नारी की प्रशंसा की है कि एक एक नारी 100 पुत्रों को जन्म देती है, लेकिन नारी ही एक ऐसी है जो तीर्थंकर बालक को जन्म देती है। नारी के 3 गुण कहे हैं। पहला, जैसे भैया जी ने बताया था, कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो वह उसका मंगलाचरण नारी करती है। जैसे आपने देखा कि इस विधान का प्रारंभ हुआ तो घट यात्रा में कलश लेके कौन चले? नारी। कोई भी मांगलिक कार्य होगा तो उसमें कलश लेकर नारी खड़ी होती है। दूसरा,
भोजन अच्छा बनाती है, वो मजबूरी है, आदमी बनाने लगे बात अलग है, लेकिन ये कार्य नारी का ही है। और तीसरा जो है पुत्र उत्पत्ति, ये 3 कार्य जो है नारी करती है, ये उसके गुण कहे। और कम से कम जो है आप देखिए कि आपके जो पिताजी थे, आपके दादाजी थे, पहले कितने कितने पुत्र होते थे। यानी आप पुत्र यदि पैदा नहीं कर रहे हैं, एक एक कर रहे हैं, तो आप जिन धर्म यानी मुनि परंपरा को, यदि बच्चियों को पैदा नहीं कर रहे तो आर्यकार परंपरा को, आप दान की परंपरा को, ठीक है ना। भाई जो है 3 लड़के और 2 लड़की, तो 4 की वो शादी विवाह करते हो, जिससे मुनि परंपरा चलती रहे। हर महिला अपने पुत्र को मुनि तो बनाना चाहती है, पर कोई ऐसी महिला नहीं है जो अपने पुत्र को जो है मुनि बना दे। बोले इतने लोग बैठे, कोई बनाना चाहता है? कोई नहीं। फिर क्या होगा आगे चल के? मुनि कहां से आएंगे? परंपरा लोप हो जाएगी। इसीलिए जो है पुत्र उत्पन्न करो, नहीं तो आगे चलकर धर्म भी जैन धर्म नहीं रहेगा। ओम खाने के ऊपर क्या रहा श्री महाराष्ट्री, मेरा नाम अमोघ है। तुम्हारा नाम मोक्ष है ना? अमोघ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न। को मोक्ष प्राप्त करना है तो आप मुनि बनने से चूकना नहीं, तो आपको मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा, बिना मुनि के मोक्ष नहीं मिलेगा। तो जो आपका नाम है, उस नाम की सार्थकता करते हुए कि अमोघ यानी चूकना नहीं, तो मुनि बनने से चूकना नहीं, आपको मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। आइए अंतिम 2 प्रश्न। नमोस्तु महाराष्ट्री, मेरा नाम एकता जैन, मैं रेवाड़ी से, जैन पुलिस से। मेरी तरफ देख के क्यों बोल रही हो? महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न है कि जैसे मैं ना व्रत उपवास नहीं कर पाती हूँ, जैसे कल व्रत करना है ना, आज सोचूं कि कल मैं व्रत करूंगी, तो मेरे को ना घबराहट सी होनी शुरू हो जाती है। और बिना नियम लिए उसके तो पूरा दिन निकल जाए। जहाँ ये सोच देती हूँ ना कल व्रत है, तो अजीब सा फील होने लग जाता है कि कैसे होगा, पूरा होगा नहीं होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न। दूसरे को उपवास आदि करने में उसे नहीं करने देते, तो हम भी उपवास आदि जो है नहीं कर सकते। जैसे क्या है, कभी कोई घर में करता है ना, बच्चे करते हैं, तो मम्मी क्या कहती, उसे पिला देगी, पी ले, घबराहट होगी, ये होगा वो होगा। तो ऐसे ही जो है हमें भी घबराहट बनी रहेगी। व्रत जो है अपनी शक्ति के अनुसार व्रत आदि करना चाहिए। और नहीं कर पा रहे, कोई चीज नहीं छोड़ पा रहे, तो कोई बात नहीं। हमारे आचार्यों ने कहा है आप रोटी पानी नहीं छोड़ सकते तो कोई बात नहीं, पर अंदर बैठी हुई कसाय है, उस कसाय को छोड़ देना, उसके लिए कोई ताकत की जरूरत नहीं है। वो तो आप जो है नॉर्मल जितनी ताकत है उतनी ताकत से आप काम तो कर सकते हैं कि उस दिन विचार कर लेना, चाहे कुछ भी हो जाए हम कसाय नहीं करेंगे, वही आपका उपवास हो जाएगा।
सिद्धिर्भवितु मे सदा विद्यादि सागर सुधी गुरु है हिते श्री शुद्धात् में निरत नेति तो पुनेशी बेपाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पानी बंदून है सदा मन मंदिर में बिठा के। बोले देवादिदेव आदि ब्रह्मा से ऋषभ देव भगवान की, देवादिदेव केवल कमलाधिपति से चंद्र प्रभु भगवान की, देवादिदेव भूलय चेतन परमात्मा चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज जी के, संत श्रोमणी गुरुदेव आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी के। जयकारा आप लोग बड़े अच्छे से लगा रहे हैं, आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ऑपरेशन थिएटर से निकल कर के आए, कहीं ऐसा तो नहीं है? थक तो नहीं गए आप लोग? बोले गुरुदेव आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य श्री अमित सागर जी महाराज जी की, मुझे मुनिवर श्री हनुमान सागर जी महाराज जी की, और जयकारा लगाने वाले भक्तगणों की बहुत अच्छे हैं। चलेंगे आज चर्चा करेंगे थोड़ी सी देर। हम लोग प्रतिदिन परमात्मा के चरणों में आते हैं, भगवान के चरणों में आते हैं, कुछ अभिषेक करते हैं, कुछ पूजन करते हैं, कुछ श्राद्ध करते हैं, कुछ बैठ कर के प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं, जाप करते हैं। लेकिन विचार करिएगा कि ये सब जो हम करते हैं, जो अनुष्ठान यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन कमेटी ने करवाया है, तो इसका प्रयोजन क्या है? जरा विचार करो कि हम प्रभु की जो वंदना करते हैं तो क्यों करते हैं, सिद्धों की आराधना करते हैं तो क्यों करते हैं, इतना सब कुछ समय देते हैं, इतना खर्च करते हैं, लेकिन आखिर हम ये सब क्यों करते हैं? विचार करेगा बंधु। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही है कि बंदे तद गुण लब्धे। क्या? बंदे तदगुण लब्धे। हे परमात्मा, हे परम पिता परमेश्वर, हे देवादिदेव भगवान, आपके चरणों में हम इसलिए आते हैं, इसलिए नहीं कि हमारे पास कुछ काम धाम नहीं है करने को इसलिए आते हैं भगवान, हम इसलिए आते हैं आपकी वंदना करने के लिए, आपकी भक्ति करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए, आपका गुणानुवाद करने के लिए प्रभु इसलिए आते हैं कि जैसे गुणों को आपने प्राप्त करके आप सिद्धत अवस्था को प्राप्त हो गए, इसलिए हम वंदना करते हैं ताकि आपके गुण हमारे अंदर में भी प्रकट हो जाए। यही उद्देश्य होता है। ये समोषण लगा है चतुर्थ काल के अंदर, साक्षात समोषण हुआ करता था, साक्षात अरिहंत परमात्मा हुआ करते थे, साक्षात अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि घिरा करती थी। और वहां पर समोषण के अंदर जो सभाएं होती हैं, 12 सभाएं जो होती हैं, उसमें मुनिराज होते हैं, आरिकाएं होती हैं, त्रियंच होते हैं, देवियां होती हैं, 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवियां सब विराजमान होते हैं। लेकिन एक गति ऐसी होती है कि वहां पर समोषण में कोई स्थान नहीं होता है। वो कौन सी गति? नरक गति के जीव का इतना पुण्य नहीं है, इतना सौभाग्य नहीं है कि वो समोषण के अंदर जाकर के प्रभु की आराधना या उनकी दिव्य ध्वनि सुनने का पुण्य अर्जन कर सके। बंधुओं, बड़े पुण्यशाली है, सौभाग्यशाली है, भले ही साक्षात समोषण नहीं है, समोषण नहीं है, अरिहंत परमात्मा नहीं है, लेकिन समोषण के अंदर ये संत विराजमान होकर के गणधर की पूर्ति करके आपको दिव्य देशना देते हैं। उन्होंने तीर्थंकर भगवान ने समोषण के अंदर क्या कहा है वो गणधर परमेश्वरी ने झेला, आचार्य परमेश्वरी ने ग्रंथों के अंदर गूंथा, और ये शब्द हमारे बीच में आकर के आपको सुनाते हैं कि हमें अपने जीवन को कैसे बिताना चाहिए। क्योंकि समोषण ऐसे नहीं लगता, तीर्थंकर भगवान की विशेषता होती है। आप लोगों को पता होगा अध्यक्ष महोदय, समोषण कब लगता है? तीर्थंकर भगवान दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन दीक्षा लेने के बाद जब तक उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक भगवान की दिव्य ध्वनि
नहीं गिरती है। जैसे कि भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तैसे ही समूह शरण की रचना कौन करता है? कुबेर इंद्र आपके यहाँ विराजमान है, अभी समूह शरण में विराजमान रहते कुबेर महाराज। जो कुबेर महाराज के माध्यम से समूह शरण की रचना की जाती है बंधु, ऐसी सामान्य रचना नहीं होती जैसे अपन लोग अभी थर्माकोल सुंदर सुंदर सा बना करके और समूह शरण की रचना करवाते हैं, वैसी नहीं होती। साक्षात वहां तो कुबेर महाराज सारा का सारा रत्नों का सोने का जो भी सारी की सारी चीजें जितना उनका खजाना होता है सब कुछ उसमें समर्पित कर देते हैं, क्योंकि भगवान का जो बहिरंग वैभव होता है वह समूह शरण होता है और अंतरंग वैभव होता है वो अनंत चतुष्टय होते। कौन होते हैं? अपन अभी पढ़ रहे हैं ना, अनंत दर्शनाय नमः, अनंत ज्ञानाय नमः, अनंत वीर्याय नमः, अनंत सुखाय नमः। ये हमारे भगवान का अंतरंग का जो वैभव होता है। जैसे आप लोग गिनाते ना हमारे पास इतनी गाड़ी, इतने भवन, इतना वैभव है, वो बहिरंग वैभव है जैसे भगवान का समोषण का होता है। लेकिन अंतरंग में तो भगवान को समोषण से कोई लेना देना नहीं होता है। भगवान तो बैठ करके मात्र वहां ओंकारमयी महाराज श्री ने कल बताया था आत्मादि जो अनक्षरात्मक होती है, जिसमें किसी प्रकार की कोई भाषा नहीं होती है, लेकिन फिर भी वहां ऐसी वर्णनाएं होती हैं जो सभी लोग अपनी अपनी भाषा के अनुसार समझ जाते हैं। एक और विशेषता होती है, जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तो भगवान जमीन से 5000 धनुष ऊपर पहुंच जाते। कितने? 5000 धनुष ऊपर पहुंच जाते हैं। ये भी एक चमत्कार है। और जब 5000 धनुष ऊपर होंगे तो विचार करो कैसे जाओगे आप लोग? 5000 धनुष आपके यहाँ मकान में 150 सीढ़ियां होती है किसी बिल्डिंग में, तो आपको लिफ्ट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन भगवान के यहाँ लिफ्ट नहीं होती है। हालांकि होता क्या है, 20,000 सीढ़ियां भी अंतर मूर्ति के अंदर आपने पहली सीढ़ी पर पैर रखा और अंतिम सीढ़ी पर लिफ्ट दबाए बिना भी पहुंच जाते हैं। ये भी भगवान का एक अतिशय है चमत्कार के। तीर्थंकर भगवान जैसा पुण्यशाली जीव दुनिया में कोई नहीं है। इतना पुण्य लेकर के बंधु तीर्थंकर भगवान आए जितना पुण्य इस दुनिया में किसी भी दूसरे जीव का नहीं होता है। क्योंकि समूह शरण का मतलब है, समूह शरण एक सभा होती है और समूह शरण कहते किसे हैं? तो कहते हैं जिस सभा के अंदर सभी जीवों को समान रूप से शरण प्राप्त होती, सभी जीवों को समान रूप से शरण प्राप्त होती हो, उसी सभा का नाम समूह शरण होता है। क्योंकि ना तो गरीब का भेद है, ना अमीर का भेद है, ना छोटों का भेद है, ना बड़ों का भेद है, कौन चोखा कौन अच्छा कौन बुरा कौन भला, किसी प्रकार का भेद समूह शरण में नहीं होता है। सभी जीवों को स्थान दिया जाता है बंधु, उस सभा का नाम होता है समूह शरण। और समूह शरण में कहते हैं अगर जिसको सुनाई नहीं दे तो समूह शरण में जाकर के सुनाई देने लगता, जिसको दिखाई ना देता हो समूह शरण में जाकर के दिखाई देने लगता, जिसको पैरों से चलते ना बनता हो पैरों से चलते बन लगता है, जिसके हाथ काम ना करते हो उसके हाथ काम करने लग जाते। बंधु आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि कहीं ये ऐसी वैसी बातें तो नहीं है। बंधु ये वास्तविकता आगम के अंदर ये सारी चीजें हैं कि भगवान की भक्ति के अंदर जो ताकत होती है वो दुनिया की किसी चीज में ताकत नहीं होती है। लेकिन ये है कि श्रद्धा हमें उतनी गहरी होना चाहिए, आस्था उतनी गहरी होना चाहिए, परमात्मा के प्रति उतना विश्वास होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए लेकिन परमात्मा यदि हमारे साथ है तो कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। प्रवचन ज्यादा लंबा तो नहीं करना, लेकिन फिर भी थोड़ी सी देर छोटे छोटे बच्चों ने छोटी सी नाटिका तैयार की है। बस इतना ध्यान रखना कि भगवान जो हमारे हैं कितने वीतरागी हैं, कितने निर्लोभी
आपको तो ये बात हम चतुर्थ काल के समूह शनि की और चतुर्थ काल के तीर्थंकर भगवान की बात कर रहे हैं, लेकिन बंधु आपने साक्षात भगवान आचार्य गुरुदेव का दर्शन सभी ने किया है। मुझे लगता कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने गुरुदेव का दर्शन नहीं किया हो। वो उनके बारे में सोचो, कितने निर्लिप्त थे, कितने निर्मोही थे, कितने अपने संग से अनासक्त से अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस साधक का इतना बड़ा संग हो, जिस साधक का इतना बड़ा परिवार हो, कम से कम उस परिवार के अंदर हजारों लोग हैं तो 300 साधु संत और आरिकाएं हैं, त्यागी व्रती 500-700 हैं, इतना बड़ा विशाल संघ। लेकिन भगवान गुरुदेव ने कुंडलपुर से मात्र अपने साथ 3 साधुओं को लेकर के अंतिम यदि संलेखना किए तो 3 साधु, और वो भी किसी को बुलाया नहीं था। कुछ साधु जो थे, योग सागर जी वगैरह, संता सागर जी वगैरह, वो तो पहुंच गए थे, लेकिन गुरुदेव ने किसी को बुलाया नहीं। बच्चों इतने अस्वस्थ थे कि रात में उनको नींद नहीं आती है, वेदना होती थी, तकलीफ होती कि पेट में जलन होती थी, लेकिन एक बार भी किसी से नहीं उफ नहीं किया। संता सागर जी ने बताया कि अगर हमने गुरुदेव से एक बार पूछा कि महाराज श्री आपको क्या हो रहा है, आपको ठंडी लग रही, सिर हिलाया, आपको गर्मी लग रही, सिर हिलाया, आचार्य श्री ने बोला आचार्य ज्ञान सागर महाराज की, तो दोनों हाथ उठाए और गुरुदेव ने अपने गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी को प्रणाम किया। बंधुओं वास्तव में आप लोग जरूर कहेंगे कि गुरुजी हमारे बीच से चले गए, लेकिन यकीन करिएगा अभी ना तो विश्वास हो रहा है, ना उस चीज को हम ये विश्वास कर पाएंगे कि गुरुजी हमारे बीच में नहीं है। ऐसे निर्लोभी और स्वास्थ्य के प्रति आप विचार करिएगा कि आचार्य भगवान को पूर्णा के वैद्य थे, दवाई कुछ ली नहीं इस बार उन्होंने, पूर्णा के वैद्य जी थे, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि आचार्य भगवान आप सिर्फ दूध ले लो, क्योंकि बहुत समय से बाकी चीजें तो त्याग थी, आप सबको शायद पता होगा, नहीं होगा तो एक आध दिन बताएंगे। उन्होंने सब चीज का बाकी त्याग था, एक दूध लेते थे, लेकिन कई महीनों से दूध का भी त्याग कर दिया था। वैद्य जी ने आचार्य महाराज को बोला कि गुरुदेव आप दूध लेना चालू कर दो, आपकी सारी बीमारी बिना दवाइयों के मात्र दूध से कर सकते हैं हम ठीक। लेकिन आचार्य महाराज ने अपने नियम का उल्लंघन नहीं किया। बंधुओं हम तो बड़े बड़े नियमों को लेकर के भूल जाते हैं, तोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे महान पुरुष के बारे में विचार करो कि ऐसा संकल्प कि जीवन जाए तो चला जाए, लेकिन अपना संकल्प नहीं तोड़ पाएंगे। बस इतना ही कहेंगे, छोटी छोटी बातें याद आएंगी तो गुरुदेव के बारे में आपको बताते चलेंगे 2-4 दिन के बीच में बंधु, क्योंकि वो तो हमारे बीच से गए। बस इतना ही आप लोगों से कहेंगे कि हमारे तीर्थंकर भगवान का जो समुषण है, ये भरोसा है कि शायद अभी तो स्वर्गाधिपति बने होंगे, लेकिन आगे जाके पुनः गुरुदेव का समुषण लगेगा और हम सभी विराजमान होंगे इसी मंगल भवन। और जिंदगी एक संगीत है बजाने के लिए। जिंदगी को जो भार समझते हैं उन्हें नहीं पता कि संगीत में प्रश्न मंच है अनपस को पाने के लिए। अनपस को पाने के लिए चलेंगे, अपने दोनों हाथों को उठा लेंगे, कोई बात नहीं, जब तक हमारे संगीतकार जी आएंगे तब तक अपने दोनों हाथों के साथ चलेंगे अपन। उठे सरम पम पम कभी ऐसे गीत गाए करो, कभी खुशी कभी गम तररम पम पम हंसो और हंसाया करो। उठाओ हाथ, उठा लो भैया, आप लोग भी थोड़े उठाओ। उठे सभी के कदम तररम पम पम कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तररम पम पम हंसो और हंसाया करो। देवों के वीर भी जिनको शीश झुकाते, सच्चे देवी कौन कहलाते, पाप ताप से हमें बचाते। उठे सभी के
बताया भी गया था, सच्चे देव वो होते हैं जो निवस्त्र होते हैं, हितोपदेशी होते हैं और जो सर्वज्ञ होते हैं, वीतरागी होते हैं। उन्हें कौन कौन से? फिर से बोलो, 3 विशेषण। 3 विशेषण, जो निर्वस्त्र होते हैं, निर्वस्त्र होते हैं, सच्चे देव कहलाते हैं। जो निर्वस्त्र होते हैं, जिनके पास कोई परिग्रह नहीं होता, और जो हितोपदेशी होते हैं, बहुत उन्हें अच्छा। सच्चे देव कहलाते हैं। देखो भैया, प्रश्न मंच का नियम है कि जब तक दोनों हाथ ऊपर नहीं करते हो तब तक हम गाना गाते रहेंगे, ठीक है? अगर आपको जल्दी जाना है तो फिर दोनों हाथ ऊपर करो। ढोल बाजे रे, नगाड़ा बाजे रे, बाबा बाबा पारस के दरबार में नाचे झूमे, बाबा पारस के दरबार में नाचे झूमे। मोक्ष महल गए सुख की साला, जाना जागे बाल के बाद। मोक्ष महल गए सुख की साला, जाना जागे बाल के बाद। कैसे तुम खुशबू बाजाओ, मोक्ष मार्ग में बदल बनाओ। अरे ढोल बाजे रे, नगाड़ा बाजे रे, ताली बाजे रे, नगाड़ा बाजे रे। हो बाबा, हो बाबा, हो बाबा पारस के दरबार में हम सब नाचे रे। हो बाबा पारस के दरबार में हम सब नाचे रे। आपको बताना है कि मोक्ष महल जो सुख की साला में हर व्यक्ति, अभी एक छोटे से बच्चे ने पूछा था कि हमें कैसे इसकी प्राप्ति होगी, वो आपको कैसे प्राप्त होगा, है ना? सबको हो गए, बहुत अच्छे। करें मुनि दीक्षा लेकर के हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मुनि दीक्षा तो महाराष्ट्री ने बताया था, लेकिन जाएंगे कैसे? कौन सी चीज अपने जीवन में अपनानी पड़ेगी, उसके नाम चाहिए। पर चढ़कर इसको क्या कहते हैं? अब तो तुम सब भी बता दे रहे हो। इसको क्या कहते हैं? रत्नात्रय, यानी सब में दर्शन, सब में ज्ञान, सब में चारित्र। इन 3 में से यदि एक भी नहीं होगा तो भी हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तीनों की आवश्यकता जरूरी है, एक भी कम है। बहुत अच्छा, जोरदार।
सेठ जी मंदिर गया था। मंदिर क्यों? सेठानी जी ने बोला था कि मंदिर में व्यवस्थाएं संभाल लेना। अरे मुनीम साहब आप किधर? सेठ जी धर्मशाला जा रहा हूँ। धर्मशाला में क्या तेरी बारात आ रही है? सेठ जी सेठानी ने बोला था कि वहाँ पे हनुमान सागर जी महाराज का संघ आया है तो चौकी की व्यवस्थाएं संभालनी है। अरे आप किधर चले? सेठ जी मंदिर जा रहा हूँ। सेठानी ने बोला था कि सिद्ध वहाँ चक्र सिद्ध चक्र विधान हो रहा है तो उसकी अष्टद्रव्य की तैयारियां करनी है। जब लिए शैतानी पगार तो मैं देता हूँ ना, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। चलो मैं देखता हूँ तुम्हारे सेठानी को। सेठ जी नौकरी से निकाल दोगे? इतना गुस्सा मत कर, अच्छे काम कर रही बेचारी सेठानी, और तुम उस सेठानी के लिए ऐसे परेशान कर रहे हो सेठ जी। अरे चंदना ये क्या हो रहा है? जब लिया मंदिर, जब लिया धर्मशाला, यूं पैसे बेकार करती हो। तुम खुद तो धर्म करते नहीं और मैं करती हूँ तो तुम्हें दिक्कत होती है। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि मुझे नहीं, सद्बुद्धि तुझे दे। ले ये इतने नास्तिक सेठ जी हैं, कहते सद्बुद्धि भी नहीं चाहिए। अगर भगवान से सद्बुद्धि मिल जाए तो वो भी नहीं चाहिए है, लेकिन फिर भी सेठानी जो है प्रभु भजन में, प्रभु की माला में नमोकार का नाम स्मरण करती हुई बैठ जाती है। और उसी बीच में उस सेठानी की एक सहेली आती है। अब देखते हैं कि वो सहेली क्या चर्चा करती है आपस में। चंदना नगर में ना मुनि हनुमान सागर जी का संग आया हुआ है, तो मैं तो उनके दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। यदि तुम्हारा मन है तो तुम भी चले चलो हमारे साथ। नहीं, मैं तो सेठ जी के साथ ही जाऊंगी। अरे फिर तो धन्ना तुम्हारा हो गया दर्शन। अब यदि कोई प्रसन्न होता है तो किस चीज से होता है ध्यान रखना। अगर किसी के दिलों में जाना है तो सबसे पहले ये व्यवस्था अच्छी कर दो, तो इनको फिर आप कुछ भी इनसे करवा सकते हो। ये पेट जो है ना ये सब कुछ करवा लेता है, इसलिए ध्यान रखना। अपने हाथों से बना करके खिलाना, यदि कुछ करवाना है तो ध्यान। चंदना आज खाना तो बहुत स्वाद बना है, जो तुम मांगो मैं तुम्हें वो दूंगा। चांदी के कड़े, सोने की माला और हीरो का नोजरा हार, गाड़ी बंगला। नहीं, मुझे तो आपसे एक वचन चाहिए। दिया वचन। नगर में मुनि हनुमान सागर जी महाराज जी का संघ आया हुआ है, आप मेरे साथ उनके दर्शन करने चले। क्यों तुम अपना समय भी बर्बाद करते हो और मेरा भी करते हो? मुझे बहुत काम है। आपको चलना पड़ेगा, आपने वचन दिया था। चलो तुम इतनी जिद कर रहे हो तो चलते हैं। रंजना दी बैठिए, कहाँ से आना हुआ आप लोगों का? वैसे तो मुनिराज भी होते हैं, लेकिन अब मुनिराज रात्रि में होते नहीं है, उपदेश नहीं होता है, इसलिए मुनि के संगों में त्यागी व्रती रहते हैं तो उनके पास भी पहुंच जाया करते हैं। अब ये सेठ और सेठानी अपनी समस्या को लेकर के आए हैं। धर्म वृद्धि रस्तु, कहिए आप लोगों का कैसे आना हुआ है यहाँ पर? दीदी किस नाम की धर्म वृद्धि का तो धर्म में मन ही नहीं लगता। क्यों सेठ जी, हम लोगों ने इतनी उत्कृष्ट मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है, जैन कुल को प्राप्त किया है, उत्तम कुल को प्राप्त किया है। यदि इस उत्तम पर्याय को पा करके, जैन धर्म को पा करके, गुरुओं का सानिध्य पा करके और वीतरागी भगवान का सानिध्य पा करके यदि हमने जिनेंद्र भगवान का दर्शन नहीं किया तो फिर हमारे जीवन की सार्थकता क्या है? तो क्या सेठ जी आपके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि एक बार आप भगवान के चरणों में जाकर के उनका दर्शन वंदन कर सके? सेठ जी मेरा कारोबार यूएस, मुंबई बहुत जगह चलता है, तो मुझे बिल्कुल भी समय
मैं उसको रोज दर्शन करके ही अपना काम शुरू करूंगा। बहुत अच्छी बात है सेठ जी। यदि आप ये नियम लेना चाहते हैं कि हमारे घर के सामने एक गधा रहता है, उस गधे का दर्शन करके ही हम अपनी क्रियाएं प्रारंभ करेंगे। लेकिन सेठ जी ध्यान रखना, ईमानदारी के साथ अपने संकल्प को निभाना। जो भी संकल्प हम लेते हैं, नियम लेते हैं, संयम लेते हैं, और यदि हमारा नियम टूट जाता है तो महापाप का बंधन होता है। इसलिए यदि आपने ये नियम लिया है तो आप अपने नियम को बड़ी ईमानदारी के साथ निभाना, और ध्यान रखना जब तक आप उसके दर्शन ना कर ले तब तक आप अन्य जल भी ग्रहण नहीं करेंगे और अपने कार्य को प्रारंभ भी नहीं करेंगे। नियम यदि लिया है तो नियम पूर्ण होने के बाद ही आप अपनी क्रियाएं प्रारंभ करेंगे। जी दीदी, वंदना दीदी। बहुत अच्छी बात। दीदी की ना चलो मैं उसके जंगलों में ढूंढता हूँ। क्या तुमने गधे को देखा है? अरे भाई मैं गधा, तू गधा, पूरी दुनिया गधा, तू किस गधे की बात कर रहा है? अरे छोटू, तुमने तो सबको ही बना दिया। है कि नहीं? सामने आओ थोड़ी सी भाई। अरे अरे देख लिया, देख लिया। उनको क्या देख लिया? अरे देख लिया। सेठ जी ने देख लिया। क्या देख लिया सेठ जी? क्या मिल रहा है आपको? ओ सेठ जी, बोलो तो सही, क्या मिल रहा है? जब मैंने एक छोटा सा त्रियंश के दर्शन करने का नियम लिया तो मुझे इतना अपार धन प्राप्त हुआ। अगर मैं श्री जी के दर्शन करूंगा तो मुझे कितना पुण्य मिलेगा। बहुत अच्छा, जोरदार एक बार तालियों से बच्चों तो का। आज से मैं नियम लेता हूँ, मतलब मैं रोज श्री जी के दर्शन करूंगा। सच्ची सच्ची में भगवान के दर्शन करने का नियम ले लेना, और क्या है ना। जब हम एक